मात्र तीन चीज बताता हूं। क्या तीन चीज बताता हूं? पहला, अगर तुम ये तीन चीज भी नहीं कर रहे, क्या फायदा है? छोड़ो। नहीं छोड़ो, सही कह रहा हूं मैं, छोड़ो। क्या फर्क पड़ रहा है? किसको पता चल रहा है? आखिर के एक दो दिन के रोने होते हैं बस, वो जिस दिन रिजल्ट आता है। मेरी जान, इसलिए मूड ऑफ इसलिए मेरा, क्योंकि तुम होमवर्क नहीं करके आते हो ना यार। होमवर्क नहीं करके आते हो, फिर तुम कहते हो भैया समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे समझ में आएगा? ये थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं तुम क्लास से पहले एक बार घर पे अटेम्प्ट करके आओ। अटेम्प्ट करके आओगे तो 100 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग में एटलीस्ट क्वेश्चन तो फिट बैठेगा। अब तुम पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, समझने की भी कोशिश कर रहे हो, तो दिक्कत तो आएगी ना। फिर तुम कहते हो समझ नहीं आ रहा, इसलिए मूड ऑफ है, और कोई रीजन नहीं है। क्लास में अगर बच्चा होमवर्क करके आए ना तो मजा आता है। या तो मत आओ, फिर क्लास में मत आया करो। डाउट क्लास में आया मत करो। अगर होमवर्क ना हो मत आया करो। नुकसान है, क्या होगा? मैक्स टू मैक्स क्या होगा? 100/100 नहीं आएंगे तेरे, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 70-60 इस नंबर पे बैठा रहेगा। क्या हो गया? भीड़ भी तो बैठी रहती है, बहुत सारी भीड़ बैठी रहती है 60-70 नंबर पे। तू भी बैठ जाएगा उसमें, तो कुछ अलग है? कुछ अलग करना है तो होमवर्क करके आना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। भीड़ में बैठना है तो मत करो होमवर्क। मैं तो कह रहा हूं क्लास में भी मत आ यार। क्या है? चिल कर। मैं तो कह रहा हूं चिल कर। सबसे आसान तरीका है, देख तेरी दिन में 2 क्लास होती हैं, 1.5-1.5 2-2 घंटे की। उन 1.5-1.5 2-2 घंटे में पापा मम्मी से बोल दे कि पापा क्लास चल रही है, मैं गेट बंद करके क्लास ले रहा हूं। मत आ क्लास में, गेट बंद करके मस्त फोन चला, गेम खेल। कितनी सही अपॉर्चुनिटी है माँ बाप के पैसे वेस्ट करने की, है ना? बिल्कुल बढ़िया तरीका है, प्रूवन तरीका बता रहा हूं मैं तेरे को। कोई बोलेगा भी तेरे को कुछ, गेट बंद कर देगी, पापा डिस्टर्बेंस होती है, मम्मी डिस्टर्बेंस होती है, क्लास लेने दो मेरे को। गेम खेल मस्त, मत आ क्लास में, कौन देख रहा है? ऑनलाइन क्लासेस का तुम्हें यही तो फायदा है। तुम्हारा जब मन करे तुम क्लास बंद कर दो, तुम्हारा जब मन करे तुम क्लास मत अटेंड करो। जब मन करे तुम कहते हो भैया छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, चले जाओ क्लास से, बंद कर दो लैपटॉप, बंद कर दो फोन, हो गई छुट्टी। कितना आसान। ऑफलाइन में दिक्कत होती है कि अटेंडेंस लगती है ना? देखता है टीचर, मास्टर देखता है कि बातें तो नहीं कर रहा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, डांट खाते हो। लाइन में कौन देख रहा है तेरे को? वही तो बस नंबर दिखाई दे रहा है कि हाँ इतने बच्चे बैठे हैं। अब उसमें क्या, कौन किसका क्या नाम है, थोड़े बहुत बच्चे चैट्स करते हैं, उनका नाम आ जाता है। बहुत बढ़िया तरीका है, माँ बाप के पैसे वेस्ट करो और मस्त बैठ के गेम खेलो इतने देर कि पापा डिस्टर्बेंस होती है, मत आया करो यार रूम में। इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को तुम्हें 2-2 पार्ट करके बता रहा हूं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मक्कारी कर रहे हो ना तुम। बाकियों को तो समझ में आ रहा है, बाकी तो बोल रहे थे भैया समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है समझ में। तुम्हें नहीं आ रहा, मतलब या तो तुमने क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा। जो तुम्हें तीन चीज बताता हूं मैं, मात्र तीन चीज बताता हूं। क्या तीन चीज बताता हूं? पहला, क्लास अटेंड करो रोज, छुट्टी नहीं करनी, है ना? मैं नहीं छुट्टी कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? भाई हमारे पे तो ये भी तो हो सकता है, मेरे को भी कुछ काम आ सकता है, मैं भी छोड़ दूं। अभी मात्र 10 मिनट पहले मैं घर पे आया हूं। घर पे आके मेरे बहुत बाल खराब हो रहे थे, मुंह खराब हो रहा था, मैं नहाया हूं। और नहा के इससे इस बीच में क्लास का सेटअप लग रहा था। क्लास थोड़ी सी यहाँ चेंज होनी थी, OBS होता है एक सॉफ्टवेयर, उसकी सेटिंग करनी होती है, उसमें टाइम लगा। तो नहाया, नहा के OBS की सेटिंग करी, फिर उसके बाद तुम्हारी क्लास ली। मैं भी चाह सकता था कि यार छोड़ो, क्या करना है, क्लास लेंगे, बाद में ले लेंगे क्लास। मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है छुट्टी कर दूं। तो अगर मैं रोज क्लास में आ रहा हूं तो शर्म आनी चाहिए। अगर तुम छुट्टी कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए कि यार मास्टर मास्टर रोज क्लास में आ रहा है, मैं छुट्टी कर रहा हूं। पहली चीज, क्लास में रोज आना है। दूसरी चीज, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स को क्लास के बाद आधे घंटे का गैप लो, आधे घंटे रेस्ट करो, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो बिना देखे। एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व करो, जो भी नोट्स में करवाए हैं। और तीसरी चीज, थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें, एनसीईआरटी करने के लिए दे देता हूं, और मैक्स टू मैक्स तुम्हें ये डीपीपी कभी कभी आ जाती है। अगर तुम ये तीन चीज भी नहीं कर रहे, क्या फायदा है? छोड़ो। नहीं छोड़ो, सही कह रहा हूं मैं, छोड़ो। क्या फर्क पड़ रहा है? किसको पता चल रहा है? आखिर के एक दो दिन के रोने होते हैं बस, वो जिस दिन रिजल्ट आता है कि पापा बहुत मेहनत करी, मम्मी बहुत मेहनत करी, नहीं हो पाया। पर अंदर से तुम्हें पता है कितनी मेहनत तुमने करी है। उस दिन 2 बच्चे खुश होते हैं, रिजल्ट के दिन। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन 2 बच्चे खुश होते हैं। एक वो बच्चा जिसको पता होता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी, कोई बात नहीं 100 की जगह 95 आया, पर मैंने अपनी मैक्सिमम मेहनत कर दी थी, इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था। एक तो वो बच्चा खुश होता है, और दूसरा वो बच्चा खुश होता है जिसके लक बाय चांस अच्छी मेहनत करी थी तो उसके अच्छे नंबर आ गए, 100/100 आ गए या 99 आ गए। ये 2 बच्चे जो हैं ये अच्छे से
खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं। जो अंदर वाली खुशी वाली फीलिंग होती है ना, सिर्फ दो बच्चों को आती है। तीसरे होते हैं वो वाले जो ठीक है बस पता था कुछ नहीं होने वाला, हो गया। वो खुशी कोई है, वो अंदर वाली खुशी कोई है उनकी। वो तो बस ये है कि चिल मोड में है जी, चिल गाए हैं। अंदर वाली खुशी कोई है। आज से 2 साल बाद रिग्रेट होगा कि यार काश सही टाइम पे मेहनत कर लेता। ये है चीज। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। माँ बाप पैसा दे सकते हैं, माँ बाप जो तुम बुक कहोगे वो बुक दिलवा देंगे, जो तुम कोर्स कहोगे वो दिलवा देंगे, कभी पना नहीं करेंगे। तेरे को क्या करना है मैक्स टू मैक्स, क्या करना है? एक लेक्चर अटेंड करना है बस, दिन के 2 लेक्चर अटेंड करने हैं। उसका थोड़ा बहुत 10-11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन थे, 3 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी थी हमारे पास, 11 क्वेश्चन थे, वो भी नहीं करके आए हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म।